हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। रामराज इंटर नारायण पीतमपुर की ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कोशिका किसे कहते हैं। तो हमने आपको पहले भी बताया कि हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई का नाम कोशिका होता है। मतलब ये एक बेसिक यूनिट होती है और इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। मतलब छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर एक हमारे शरीर का निर्माण हुआ होता है। और इसको हम जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई भी कहते हैं। तो कोशिका के बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे थोड़ा सा। और प्रत्येक जीव जाति का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, ये भी आपको पता ही होगा। तो कोशिका के बारे में देखो, इसकी खोज जो की थी वो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। मतलब कि कोशिका की जो खोज की गई वो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे और उसके साथ ही खोज करने के साथ उन्होंने बताया कि ये कोशिका जो होती है वो जीवों की संरचनात्मक इकाई होती है। मतलब कि इसके माध्यम से क्या होता है कि शरीर की संरचना एवं आकृति का निर्माण होता है। ये हमारे शरीर को आकार भी प्रदान करती है, आपको पता होना चाहिए। और ये जीवों की कार्यात्मक इकाई भी होती है। कोशिका मतलब जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई भी होती है। और कोशिका शरीर के समस्त कार्य भी करती है। मतलब कि जैसे कोई भी कार्य संचालित हो रहा है आपके शरीर में, श्वसन हुआ, पाचन हुआ, ऐसी जो भी क्रियाएं संचालित हो रही हैं वो कोशिका के माध्यम से ही संचालित हो रही हैं, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट है ना। और देखो, कोशिका का जो उत्पत्ति हुआ है शब्द का, वो अंग्रेजी शब्द लैटिन भाषा के सेलुला से हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक छोटा सा कमरा, अर्थात स्मॉल कंपार्टमेंट। तो कोशिका जो होता है, इसके आधार पर जो है जीव जो होते हैं वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव बताए गए हैं। तो एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? जिन जीवों का शरीर केवल एक ही कोशिका से बना होता है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं, आपको पता ही होगा। और बहुकोशिकीय जीव के बारे में अगर कहा जाए, अब जैसे एक कोशिकीय जीव में आपके अमीबा, पैरामीशियम, ये सब आ जाते हैं। और इसके साथ ही इन सबको जो है हम एक कोशिकीय जीव कहेंगे। मतलब ये जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म है, मतलब सिंगल यूनिसेलर, इन्हें हम एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। और अगर बहुकोशिकीय जीव की बात करें तो मतलब कि ऐसे जीव जिनका शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। जैसे सपोज दैट हम ही लोग हैं, मतलब मनुष्य को कह सकते हैं या किसी भी प्राणी को कह सकते हैं, मतलब जंतु, पौधे, इन सभी का शरीर जो होता है ना वो बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। अच्छा, बहुकोशिकीय सजीव या हम बात करें कोशिका संरचना की, तो कोशिका संरचना में देखिए सबसे जो बाहरी आवरण होता है वो कोशिका झिल्ली का होता है, या इसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी कह सकते हैं। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। ये देखिए रेड सर्कल जो हुआ है वही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं इसको। मतलब प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली के नाम से जाना जाता है। और ये प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। मतलब कि इसमें प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन रहता है। मतलब कि प्रोटीन और लिपिड से इसका निर्माण हुआ होता है। और बीच में जो होता है वो केंद्रक होता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे केंद्रक बीच में जो बैगनी कलर का है वो केंद्रक है। और ये कोशिका को क्रियाशील रूप में बनाए रखता है। मतलब कि ये जो केंद्रक होता है ना वो कोशिका को क्रियाशील बनाए रखता है। इसके चारों ओर दोहरे परत की एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली कहते हैं। आप देख सकते हो कि केंद्रक के भी चारों ओर, जैसे वहाँ पे था ना कोशिका झिल्ली, ऐसे ही केंद्रक झिल्ली भी रहती है। मतलब कि जैसे कोशिका झिल्ली जो था वो कोशिका के चारों ओर थी, और ये केंद्रक झिल्ली जो है वो केंद्रक के चारों ओर पाई जाएगी, तो उसे हम केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच, मतलब कि कोशिका झिल्ली जो अभी आपको बताया और केंद्रक दोनों देख लिए आप, और इनके बीच में जो स्पेस रहता है, जो स्थान खाली रहता है, उसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। खाली नहीं रहता, मतलब इसमें और भी बहुत से अंग पाए जाते हैं, लेकिन अभी बस समझने के लिए आप जानिए कि उसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया देख रहे होंगे आप। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? कोशिका द्रव्य में बिखरी रहती है। मतलब ये कोशिकांग है ना, तो जाहिर सी बात है कि पूरे कोशिका में इसके साइटोप्लाज्म में, मतलब कोशिका द्रव्य में बिखरी हुई मिलेगी। और प्राणी की हर कोशिका को जीवित रहने और कार्य करने की ऊर्जा पावर हाउस से मिलती है, और इसी को हम पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का शक्ति गृह जो कहा जाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए और जानते भी होंगे शायद।
तो कोशिका का जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। ध्यान दीजिएगा, ये सब मतलब थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग भी, या किसी भी कंपटीशन के अकॉर्डिंग। इसके बाद हम बात कर रहे हैं लाइसोसोम की। लाइसोसोम भी देखिए आप यहाँ पे दिख रहे होंगे। जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं, मतलब कि कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और ये उस कोशिका का स्वयं ही पाचन कर लेते हैं, मतलब खुद का खुद ही खा लेता है, खुद ही पचा लेता है। देखिए, और इसमें मौजूद जो एंजाइम होते हैं ना, वो अपनी कोशिका को पचा देते हैं। मतलब जब लाइसोसोम फटेगा तो उसके अंदर का जो एंजाइम है वो बाहर निकलेगा, और बाहर निकलने के बाद कोशिका को पचाना शुरू करेगा। तो कोशिका को पचाना शुरू करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और मृत्यु होने के कारण इसे आत्महत्या की थैली कहा जाएगा। मतलब कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, मतलब खुद ही खुद के विनाश का कारण बनता है। मतलब जिस कोशिका में ये है उसी को खा रहा है, मतलब जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, है ना। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। फिलहाल स्टोरेज मतलब भंडारण की हम बात करते हैं, तो भंडारण के रूप में गाल्जी उपकरण जो होता है, गाल्जी बॉडी या गाल्जी कॉम्प्लेक्स इसे कह सकते हैं। ये जीवित कोशिकाओं में थैलेनुमा संरचनाएं एक समूह के रूप में पाया जाता है। इसे हम गाल्जी उपकरण कहते हैं, और ये स्टोरेज का काम करता है। स्टोरेज का मतलब बहुत सी चीज़ें स्टोर करने का काम करता है। इसकी मतलब जो स्ट्रक्चर होती है वो किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए बहुत ही सुटेबल होती है। और फिर बात करेंगे राइबोसोम की। तो राइबोसोम ये ऐसे कण होते हैं जो केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म रश्मि से ही दिखाई पड़ते हैं। मतलब इसे आप ऐसे नॉर्मली तो हम कोशिका को भी नहीं देख सकते हैं बिना माइक्रोस्कोप के। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम सेल को नहीं देख पा रहे हैं तो फिर तो उसमें पाए जाने वाली कोशिकाओं को कैसे देख सकते हैं। ये देखिए प्लांट सेल है, वो जो हमने अभी देखा वो एनिमल सेल था। प्लांट सेल की बात करें मतलब पौधे की कोशिका की, तो पौधे की कोशिका भी आप यहाँ पे एकदम क्लियरली देख सकते हो कि पौधे की कोशिका किस तरह की होती है। ये पहली बात, तो कोशिकाएं क्या करती हैं, कोशिकाओं का काम होता है कि किसी भी शरीर को एक निश्चित आकार प्रदान करना, निश्चित आकार प्रदान करती हैं कोशिकाएं। और इनका जो आउटर वॉल होता है ना, बहुत ही कठोर सेल की दीवार इनकी होती है। मतलब कि जो इनकी सेल वॉल होती है वो कठोर होती है। इसके साथ साथ इसमें कुछ और भी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जैसे जो एनिमल में पाया जाता था उनमें से कुछ नहीं पाए जाते हैं, कुछ पाए जाते हैं लगभग। और इसे देखिए वैक्यूल्स आप देख पा रहे होंगे, जिसे राजधानी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जलनुमा तरल पदार्थ इसमें भरा रहता है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि प्लांट सेल जो होता है ना, इसका 90% स्थान यही घेरता है। मतलब कि राजधानी जो होता है वैक्यूल, वो 90% भाग लगभग किसी भी प्लांट सेल का यही घेरता है। और इसमें आप देख सकते हो कि क्लोरोप्लास्ट भी है, हरित लवक। तो हरित लवक जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण वह मतलब एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे सूर्य के प्रकाश की और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और इसीलिए पौधे स्वपोषी कहलाते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें बड़ा वर्क हेल्प करता है। इसके बाद हम केंद्रक देख रहे हैं यहाँ पे। तो केंद्रक आपको वहाँ भी दिखा था, यहाँ भी दिखेगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं दिखा था, मतलब हरित लवक नहीं पाया गया था। तो लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रक्चर वही नया आप देख रहे हो, हरित लवक यहाँ पे मिल रहा है। इस तरह से आप देख सकते हो कि केंद्रक, हरित लवक, गाल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें पौधों की कोशिका में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये क्या है, ये सब मतलब कि कोशिका के भाग हैं, और ये कोशिका के भाग हैं तो इनको हम कोशिकांग कहते हैं। अब जैसे इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं देखिए, जैसे केंद्रक हुआ, हरित लवक हुआ, गाल्जी कॉम्प्लेक्स हुआ या गोल्जी बॉडी, तो इन सब के बिना मतलब कि पौधे खुद को सरवाइव नहीं कर सकते, मतलब उनका सेल नहीं सरवाइव कर पाया खुद को। और वैसे तो सेल के सारे ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जिनके बिना उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो उनका होना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से आप देख सकते हो कि सेल के जितने भी मतलब पार्ट हैं, वो है केंद्रक, हरित लवक, गाल्जी उपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम ना। ये देखिए एक एनिमल सेल है, दूसरा प्लांट सेल है। आप यहाँ पे देख के अपना कंपैरिजन कर सकते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, और फिर हम आगे के बारे में डिस्कस करेंगे, आगे के जो भी टॉपिक्स हैं।